2007 से पहले मैं एक खुद बेरोजगार था जी। और आज की डेट में छः फैमिली का मेरा परिवार है। मेरे पास घर भी नहीं था और जब 2007 से पहले साइकिल चलाते थे, अभी 4 चक्का मेंटेन हो रहा है। इससे ज़्यादा विशेष सबसे बड़ी हेलो गाइस, सो एग्रोटेक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। सो एक बार फिर से हम लोग एक नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तलाश में एक वैशाली डिस्ट्रिक्ट में आ चुके हैं, जो कि मुजफ्फरपुर से ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे वर्मी कंपोस्ट का काम किया जा रहा है और यहाँ पे हैचरी भी है। आ रहे हो यहाँ पे चंदा वर्मी कंपोस्ट एंड हैचरी के नाम से एक बहुत अच्छा वर्मी कंपोस्ट का यूनिट है और ये चलाया जा रहा है यहाँ पे। सो फाइनली ये कुछ हमारे को यूनिट दिख रहा है। तो ये यूनिट आप लोग किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहे हो सर? जी, सबसे पहले इसको जान लीजिए कि वर्मी कंपोस्टिंग जो है एक महीन तकनीक है और तकनीक के माध्यम से किया जाता है। एक्चुअली हम नबार्ड के सहयोग से और प्रेम फाउंडेशन के प्रांगण में 14 दिवसीय प्रशिक्षण 2007 में लिए थे। तो ये डीप विषय है और केचुआ आधारित विषय है। वर्मी कंपोस्टिंग जो है जीव आधारित बिजनेस है। तो जीव को समझना होता है कि आखिर वर्म होता क्या है, वर्म कौन कौन सा वर्म इसमें इस्तेमाल होता है, कौन सा वर्म खेत में पाया जाता है। तो ये सब चीज़ अभी जो जिस प्रांगण में खड़े हैं, ये सरफेस सिस्टम वर्मी कंपोस्टिंग एक सरफेस सिस्टम, इसमें 2 लॉट मैं निकाल चुका हूं और सरफेस सिस्टम का प्रोग्राम है। जबकि हमने 2008 से जो बैंक के सहयोग से और नबार्ड के सब्सिडी प्रोग्राम के तहत शुरू किया था, तो टंकी सिस्टम से किया था। 10-3-2.5 का 24 टंकी से शुरू किया था ट्रेनिंग के बाद, 14 दिवसीय प्रशिक्षण के बाद। और वो भी आपको वीडियो में दिखाया जाएगा, मैं दिखाऊंगा कि मैं शुरू किया था। को जरा आप ये बताइएगा, क्योंकि हमारे दर्शकों का आई होप कि बहुत ऐसे लोग होंगे जो नए होंगे और उनको पता नहीं होगा वर्मी कंपोस्ट के बारे में। जरा सरफेस जो आपने बोला है कि सरफेस सिस्टम कर रहे हैं और टंकी सिस्टम कर रहे हैं, जरा डिफरेंस क्या है इस दोनों में? सबसे पहले इसमें बिजनेस पॉलिसी में लेना होगा कि अगर अभी वर्मी कंपोस्टिंग इकाई लगाने के लिए व्यवसायिक कई तरह का प्रोजेक्ट चल रहा है। जैसे बिहार सरकार का 60 लाख का प्रोजेक्ट भी अभी लॉन्च हुआ था। एग्रीकल्चर सिस्टम से 10-10 लाख का आ रहा है, KVIC से 10-10 लाख का आ रहा है। उसमें सब्सिडी होता है गवर्नमेंट का और बैंक का भूमिका होता है, टोटल पैसा फाइनेंस कराना होता है। KVIC के बारे में जो बात कर रहे हैं, सो नबार्ड और KVIC गवर्नमेंट बॉडीज है जो ऑर्गेनिक से रिलेटेड जो भी बिजनेस है या फार्मिंग है उसमें सपोर्ट करती है। सो सर उसके बारे में बात कर रहे हैं बेसिकली। जी। तो एक्चुअली चलते हैं और देखते हैं सर का एरिया। ये बेसिकली एरिया कितना है सर आपका? ये सरफेस सिस्टम मेरा 4000 स्क्वायर फीट का है और 4000 स्क्वायर फीट का है। एक लॉट, इसमें 100 ट्रैक्टर गोबर आ जाता है और 100 ट्रैक्टर को वर्मी कंपोस्ट कन्वर्ट होने में 3 महीने का समय लग जाता है। और इससे हर तीसरे महीना में ये खाली हो जाता है। हर तीसरे महीना के बाद 100 ट्रैक्टर का इसमें कंपोस्ट आ जाता है। हम लोग वर्म का बात करें तो 100 ट्रैक्टर में कितना वर्म चाहिए? पर ट्रैक्टर 5 kg वर्मी कल्चर लगता है, केचुआ कल्चर। कल्चर का मतलब हो गया कि जिसमें जवान, वयस्क, बच्चा और अंडा सभी हो। क्योंकि जो वर्म हम वर्मी कंपोस्टिंग के लिए यूज करते हैं, ऐसे वर्म 3200 प्रजाति है, लेकिन वर्मी कंपोस्ट बनाने की क्षमता मात्र 4 नस्लों में है। और उसमें भी इन्वायरमेंट के हिसाब से अलग अलग नस्ल काम करती है। जैसे हम बिहार प्रदेश से हैं, तो बिहार प्रदेश के वातावरण में आइसेनिया फेटिडा काम करेगा। आइसेनिया फेटिडा का मतलब है कि वो 10 डिग्री C से 40 डिग्री C को आसानी से सहन करती है। और हमारे यहाँ दोनों तापमान है, ठंडी में 10 डिग्री टूट जाता है और गर्मी में 40 डिग्री अप कर जाता है। तो कभी कभी वैज्ञानिक इसको टाइगर वर्म भी बोल देते हैं, इसलिए कि दोनों तापमान को सही से सहन करते हुए प्रोडक्शन को प्रभावित नहीं होने देता है। तो इसलिए हम लोग जो भी प्रोडक्शन करते हैं आइसेनिया फेटिडा से। और ये आइसेनिया फेटिडा में नेचुरली गुण है कि जो भी भोजन के माध्यम से पोषक तत्व खाएगा उसको 7 गुना बढ़ाता है। जैसे इसका मुख्य वर्मी कंपोस्टिंग में हम लोग गोबर लेते हैं। जो भी पशुधन है, जो वनस्पति खाने वाले हैं, उसका गोबर चलेगा। उस गोबर में जो भी पोषक तत्व है उसको 7 गुना बढ़ा देता है। इस केचुआ का खासियत है, इसीलिए वर्म इस्तेमाल होता है गोबर को खिलाने के लिए। आसपास में अगर प्रदूषण करने वाला कोई भी केला के थम हो गया, मंदिर मस्जिद है उसमें से निकला हुआ फूल पत्ती हो गया जो कि सड़गल करके गंध फैला रहा है, वो सभी चीज़ हम गोबर के साथ मिला करके, जो भी अवांछित है पशु नहीं खाने वाला है, उसको 40% गोबर के साथ मिला करके उसको हम वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो भी उस वनस्पति में पोषक तत्व है वो 7 गुना हमको
जैविक खाद के रूप में यानी कि वर्मी कंपोस्ट के रूप में कन्वर्ट करके यह वर्म दे देती है। तो वो एक ट्रैक्टर अगर रॉ मटेरियल है तो शुरू में हमको 5 केजी केचुआ कल्चर देना है। तो 5 केजी का मतलब है कि यह भी एक काम में 3 इनकम है। वर्मी कंपोस्ट प्राथमिक और एक छोटा इनकम है, और उसमें ये अपना खाना पचाना और अपना जनरेशन भी करता है। जैसे एक केचुआ 160 रोज उम्र है आइसेनिया फेटिडा का, तो एक केचुआ का 160 रोज में ही अंडा से बच्चा होना और जवान होना, अंडा देना और मर जाना सब चीज़ है। तो उसमें एक टाइम लिमिट है। जैसे ही किशोरावस्था में आता है तो यह एक उभयलिंगी प्राणी है। उभयलिंगी से समझे तो सभी केचुआ नर है और सभी मादा है, यानी कि सभी केचुआ हमको अंडा देता है। और एक केचुआ जो है अपने पूरे जीवन काल में यानी कि 160 रोज में 13 अंडा देती है। और एक अंडा जो है, एक अंडा से अगर सही खान पान दिए हैं, मॉइस्चर मेंटेन किए हैं, तो एक अंडा से 3 से 5 बच्चा आता है। सही मेंटेन दिए हैं तो 5 बच्चा भी आएगा। अंडा का साइज होता है धनिया का सबसे छोटे दाने के बराबर में इसके अंडे का साइज होता है। तो इस तरह से आप वर्मी कंपोस्टिंग करने शुरू कीजिएगा तो आपको वर्मी कल्चर भी वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ 3 गुना से 4 गुना आपको वर्म भी डेवलप होता है। ऐसे उचित मात्रा में एक ट्रैक्टर में 20 किलो वर्म डलाएगा, तब जाकर के आपको कम समय में और बेहतर गुणवत्ता वाली खाद प्राप्त होगी। ऐसे शुरू में केचुआ कल्चर की कीमत ज़्यादा होती है, इसलिए यानी कि उतना डोज हम दिवाते हैं जिससे हमारा जो रॉ मटेरियल है सर के बर्बाद भी ना हो और समय से पहले हमको वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट हो जाए। इसलिए 5 किलो दिवाते हैं, लेकिन 5 किलो सफिशिएंट नहीं है, कम से कम उसमें 20 किलो चाहिए, जो कि अपने आप आपको लॉट पूरा होगा। तो एक ट्रैक्टर गोबर जो डाले हैं वो लगभग आपको 10 क्विंटल खाद में कन्वर्ट होगा और यह 20 किलो वर्म डेवलप आपको पाया जाएगा। 5 केजी जो है वो 20 किलो हो जाएगा और 20 किलो के आसपास। हाँ, 20 किलो के आसपास हो जाएगा। कहना है कि आप सिर्फ वर्मी कंपोस्ट से आप पैसा नहीं कमा सकते हो। जो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम है वर्म भी है। सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम आपका केचुआ से भी आप कमा सकते हो। कहने का मतलब है आप केचुआ कल्चर करके भी आप अच्छा खासा कमाई कर सकते हो। तो ये सर का कुछ सरफेस सिस्टम है। सो अभी हम लोग फाइनली चलते हैं और देखते हैं सर का टंकी सिस्टम, जो कि ऑलरेडी उसमें सर वर्मी कंपोस्ट इन प्रोसेस है। वहां वर्म दिखाएंगे, वर्म भी वगैरह दिखाएंगे और वहां पे कैसे वर्मी कंपोस्ट सर फाइनली वहां पे पैकेजिंग है। हाँ। और कैसे फाइनली पैकेजिंग कर रहे हो और आगे ये सेल करने के लिए भेज। ओके, फिर से आपको वही बात जो टंकी सिस्टम पर चर्चा किए थे, तो अभी हम लोग अपने सबसे 15 वर्ष पुराना 2008 से मैं चालू किया हूँ वो टंकी में मैं खड़ा हूँ और आपको बता रहा हूँ। ये 10-3-2.5 का 24 टंकी है जो 2007 से मैं कर रहा हूँ। ये टंकी आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले इसमें क्रियाकलाप है कि उधर देख रहे हैं कि जो भी गोबर आता है वो ओपन जगह में रखाता है। ओपन जगह में रखने के बाद टंकी जब मेरा खाली होता है तो वहाँ से उठ कर के और फिर टंकी में आ जाता है, खाली टंकी में। और खाली टंकी में आ जाने के बाद टंकी का साइज़ है 10 फीट लंबा, 3 फीट चौड़ा और 2.5 फीट ऊंचा। इसमें लंबाई जो है आप अपने ज़मीन और आवश्यकता के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ऊंचाई और चौड़ाई को कम ज़्यादा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लाइव बिजनेस करने जा रहे हैं। इसके अंदर केचुआ छोड़ते हैं हम लोग। केचुआ डिस्टर्ब ना हो, खुशी खुशी खाए, खुशी खुशी खूब खाए, खूब पचाए। इसके लिए हमको इसमें केचुआ छोड़ने के बाद प्रवेश नहीं करना होता है। आप इसमें देख रहे हो कि 2 टंकी कंबाइंड बना हुआ है और उसके बीच से रास्ता बना हुआ है, यानी कि जो रास्ता बना हुआ है उसी में से चल कर के हमको टंकी भरना है, पंजा मारना है, मॉइस्चर मेंटेन करना है, फिर खाद बन जाएगा इसमें। तो इसका नेचर है कि केचुआ रहेगा खाएगा नीचे, अंधेरा पसंद करता है, जबकि कास्टिंग करता है ऊपर। खाद हमको चाय पत्ती नुमा बनता है ऊपर से। तो जैसे ही ऊपर हमको 2 से 3-2.5 इंच बना हुआ प्राप्त होता है चाय पत्ती की तरह, तो उसमें पंजा मार करके निकाल लिया जाता है। जिसमें आप देख रहे हैं कि कुछ टंकी भरा हुआ है, कुछ आधा खाली है, कुछ सबसे नीचे जा चुका है। तो ये ऐसा नहीं है कि हम अभाव में है, अभाव नहीं, यह चरणबद्ध है। यानी कि जो नीचे जा चुका है उसमें से 3 लॉट खाद निकल चुका है, जो आधा खाली है 1 लॉट निकल चुका है। जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि आधा टंकी है तो 2 लॉट निकल चुका है, तीसरा लॉट भी इसमें चाय पत्ती की तरह देख रहे हैं कि तैयार है। यानी कि इसमें से 3 इंच खाद तैयार है
निकलने के लिए। और यही खाद को इसी तरह से कलेक्ट करके देख रहे हैं कि खाद में आपको केचुआ नहीं दिखाई देगा, 2 इंच नीचे जाएंगे तो केचुआ दिखने लगेगा। यानी कि खाद का नेचर है कि जहाँ उसका भोजन रहेगा वहाँ रहेगा, जो खाद बन जाएगा जो कास्टिंग कर चुका होता है उसमें नहीं रहता है। और यही हम लोग कलेक्ट करके और प्रोसेस में ले जाते हैं। जैसा कि अभी आपको टंकी में तैयारी दिखाए थे, जो ऊपर से कलेक्शन करके और ये प्रोसेस मशीन में लाया जाता है, इसमें डाला जाता है, डाल करके इस तरह से घुमाया जाता है और जो भी खाद बनता है वो हमको यहाँ पे छन करके क्लीन खाद, परफेक्ट वर्मी कंपोस्ट जो केचुआ का डिस्चार्ज है वही आ पाता है। जो रॉ मटेरियल के माध्यम से केचुआ नहीं खा पाया कि और खाद नहीं बन पाया, वो ऑटोमेटिक इस मशीन के माध्यम से आउट हो जाता है, ये वेस्टेज हो जाता है। सो जो लाइक यूज का है वो यहाँ पे छन के आ जाता है और जो भी वेस्टेज है वो बाहर निकल जाता है। और यही चाल करके इधर माल को स्टॉक किया गया है। ये फाइनली आप देख पा रहे हो, ये ऑलरेडी स्टॉक किया गया हुआ है, यहाँ पे सर ने स्टॉक किया हुआ है। सो उसके बाद आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर अपने जो सर का ब्रांडिंग है उसमें ये पैकेजिंग करके भी ये बेच रहा है। सो अभी आप जी सर, तो ये जो है आपका ये ऑलमोस्ट कितने केजी का बैग है सर? 50 केजी का बैग बनाते हैं। ऐसे बहुत से नर्सरी वाले हमसे संपर्क करते हैं कि आप हमको सर 1 केजी और 2 केजी में बना करके दीजिए। ऊंचा रेट देने के लिए भी तैयार हैं, लेकिन फ़िलहाल हमको किसान को ही पूरा नहीं हो पाता है। 50 केजी का ही पैकेट अभी दे रहे हैं। अच्छा। 50 केजी का पैकेट हम 300 रुपया में किसानों को डायरेक्ट दे देते हैं। ऐसे बिज़नेस करने वाले लोग हैं तो हम तो 300 में ही देते हैं। बिज़नेस करने वाले लोग कुछ ऊंचा रेट में भी बेचते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा ये नहीं है। हम सस्ते दर पर किसानों को प्रोवाइड करते हैं। 300 रुपया में 50 किलो का पैक 50 केजी में प्रोवाइड कर, सॉरी 300 में प्रोवाइड कराते हैं। हाँ जी। सो फाइनली हमारे यहाँ पे बेरोजगारी बहुत है और बेरोजगारी होने के बावजूद भी लोग 4 साल 5 साल, बहुत ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल पता नहीं जॉब के चक्कर में अपना टाइम बिता देते हैं और उसके बाद फाइनली जब जॉब नहीं होता है तो वो ज़िंदगी भर जॉब का रोना रोते हैं। लेकिन अगर आप कहीं देखोगे, कहीं ना कहीं आज हमारे यहाँ पे बहुत ऐसे लोग हैं जो अच्छे खासे जॉब छोड़ के आ रहे हैं और लाइक बिजनेस कर रहे हैं। चाहे वो बिजनेस फार्मिंग से रिलेटेड हो, कोई भी सेक्टर से रिलेटेड हो, वो बिजनेस करना चाह रहे हैं। एक चीज़ और है कि आप अगर सही में कहीं बिजनेस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ साथ जो आपके समाज के जो लोग हैं उनको भी आप मोटिवेट कर रहे हो और उनके लिए भी कुछ अच्छा काम कर रहे हो। सो हमको बिजनेस में आना चाहिए। सर ज़रा हमारे उन लोगों के बारे में बताइएगा जो इस तरह के बिजनेस करना चाह रहे हैं या जिनको इस तरह का बिजनेस करना चाहिए, उनको कैसे आप सपोर्ट कर रहे हो? जी बहुत कैसे सपोर्ट मिल सकता है आपसे? बहुत उपयुक्त यह क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको बता दें कि 2007 से पहले मैं एक खुद बेरोजगार था जी। और आज की डेट में 6 फैमिली का मेरा परिवार है। मेरे पास घर भी नहीं था और जब 2007 से पहले साइकिल चलाते थे, अभी 4 चक्का मेंटेन हो रहा है। इससे ज़्यादा विशेष सबसे बड़ी बात है कि वर्मी कंपोस्ट से ही कर रहे हो सारी चीजें। टोटल मेरा टर्नअप पॉइंट 2007 का ट्रेनिंग प्रोग्राम जो पहले मैं बताया नवाड के तहत हुआ, वो मेरा लाइफ का टर्नअप पॉइंट हो गया और वहाँ से मैं पीछे मुड़ कर के नहीं देखा हूँ। मोटे मोटी तौर से 2 लाख से ऊपर मेरा महीने का ट्रांजैक्शन है वर्मी कंपोस्टिंग से। तो उसमें मेरा भरण पोषण सारा पूरे परिवार उसी पर डिपेंडेंट है, उसी से चल रहा है। रही बात इसमें बेरोजगार को इसमें आना और बिजनेस करना, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि इससे रिस्क फ्री, यानी वर्मी कंपोस्टिंग से रिस्क फ्री और सुनहरा अवसर कोई चीज़ हमको दिख नहीं रहा है। आने वाला भविष्य से भी आप कर सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है आप घर में रह करके कर सकते हैं। देख पा रहे हो सर, अपने गांव से सर ने स्टार्ट करा है और ये वैशाली के बहुत छोटे जगह से स्टार्ट किया है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है कि जो आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हो। बस आपके करने का लगन होना चाहिए और चाह होना चाहिए। चाह होना चाहिए, बस तो वही है। कर सकते हो। और जैसे कि आपने सुना है सर, अच्छा खासा सर ने इसी धंधे से सर ने घर भी बनाया है, या जो भी है आप गाड़ी भी मेंटेन कर रहे हैं, अच्छा खासा गाड़ी मेंटेन कर रहे हैं और सारा चीज कर रहे हैं जो केवल वर्मी कंपोस्ट से है। 2007 से वर्मी कंपोस्ट से। सर ने स्ट्रेस दिया है, सर का एक लड़का है जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है। तो हमने पूछा सर से कि फाइनली इनको क्या कराने वाले हो, तो सर ने बोला है कि हमारा भी बच्चा इसी में रहेंगे और बिजनेस से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। सो आप सोच सकते हो जो नौकरी में नहीं जाएंगे, उनको नौकरी नहीं करना है और नौकरी देने वाले उनको बनना है। एग्जैक्टली। अब सोचिए बिहार में हम ऐसे लोग से मिल रहे हैं जो आज के डेट में अपने बच्चों के लिए बिजनेस एक सुनहरा अवसर की तरह देख रहे हैं।
न कि वो एक जॉब को देख रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि इसमें अपॉर्चुनिटी कितना है। और किसी भी बिजनेस में आइएगा तो आपको बहुत सारा हार्डवर्क और डेडिकेशन तो होने ही वाला है। सबसे छोटा एक कैलकुलेशन दे देते हैं हम अपने वैसे मित्र के लिए जो बेरोजगार हैं और रोजगार ढूंढ रहे हैं। तो एक छोटा कैलकुलेशन है, एक प्रयोग करके देख लें। जैसे वर्मी कंपोस्ट में कोई रिस्क नहीं है, कहीं कोई गेम नहीं है और लॉस होने का चीज़ नहीं है, इससे रिस्क फ्री कोई बिजनेस ही नहीं है। और इसका कैलकुलेशन है कि बहुत बड़े पैमाने पे आप ना शुरू करें, एक ट्रैक्टर गोबर से आप शुरू कर सकते हैं। एक ट्रैक्टर गोबर में हम मान रहे हैं कि बिहार में बहुत पूंजी लगेगा, तो 1200 से 1500 रुपया, 1500 रुपया में एक ट्रैक्टर गोबर अगर आप परचेज करते हैं तो मिल जाएगा। एरिया कितना चाहिए? और एक ट्रैक्टर के लिए मात्र 10 3 2.5 का जो साइज हम बताए हैं टंकी का, उसमें एक ट्रैक्टर गोबर का क्षमता ही है। एक टंकी एक ट्रैक्टर एक टंकी। एक टंकी बनाने में आपको खर्च हो जाएगा अभी 6500 से 7000 रुपया। उसके बाद एक ट्रैक्टर गोबर 1500 रुपया। उसके बाद 5 तिहाई 1500 रुपया का वर्म आपको किनना होगा और इतने से आपका बिजनेस चालू हो जाएगा। प्लस आपने बोला है 7000 आपको एक टंकी बनाने में जो फिक्स से सेट हुआ। 1500 रुपया गोबर के लिए, एक लाइक ट्रैक्टर गोबर के लिए 1500 रुपया आने वाला है। और 1500 रुपया वर्मी के लिए, वर्म केचुआ, केचुआ के लिए लगने वाला है। तो ऑलमोस्ट 10,000 का आप एस्टिमेशन। हाँ, और 10,000 में 3 महीने पहला लॉट जो आपका टोटल एक ट्रैक्टर गोबर को वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट होने के लिए 3 महीने का समय लग जाएगा। यानी कि कितनों स्लो मोशन में भी चलेंगे तो साल में एक टंकी से 4 लॉट आप निकालेंगे। और आपको पहले हम बता दिए हैं कि एक ट्रैक्टर गोबर से 10 क्विंटल खाद तैयार बन के रेडी माल आता है। तो आप बताइए 10,000 रुपया लागत खर्च करके और साल के 40 कुंटल आप एक टंकी से उत्पादन करते हैं। और उसका सबसे लो प्राइस है 6 रुपये केजी। वर्मी कंपोस्ट 6 रुपये से कम में नहीं बिकता है। और बेहतर क्वालिटी होगा तो आपको माल कम है तो और जान गए कि वर्मी कंपोस्ट यहाँ बनता है तो 8 रुपये 10 रुपये दे करके ज़बरदस्ती ले जाने वाला लोग।